हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करता हूं आप लोग मजे में होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 5 का नाम है समांतर श्रेणी, जिसे हम एपीवी बोलते हैं। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं और 5.1 का हर एक क्वेश्चन सोल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पे बच्चों आपको वीडियो ध्यान से देखना है, यहाँ पे लिखना नहीं है। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा, वहां से आपको उतार लेना है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं अपना समांतर श्रेणी क्या होता है। यहाँ पे दिया हुआ है संख्याओं की एक ऐसा सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी को संक्षिप्त में एपीवी कहा जाता है। इसको बच्चों हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, आगे भी ले सकते हैं 10, 12 ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, दोनों के बीच में कितना गैप है? दोनों के बीच में 2 का गैप है। जैसे कि 4 में से अगर हम 2 घटा दिए, यहाँ पे कितना बचा? 2 ही बचा। अब देखिए 4 और 6 के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है। 6 - 4 = 2। यहाँ पे 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 8 में से 6 घटा दिए हैं 2। यहाँ पे बच्चों देखिए ये तीनों क्या है? सेम है। अगर सेम रहेगा तो वो समांतर श्रेणी होगा। जैसे कि बच्चों एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में ले लिए हम, यहाँ पे 2, 8, 9, 10। यहाँ बच्चों देखिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है? इसको हम एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे 8 में से 2 घटा दिए तो ये यहाँ पे बचा 6। अब यहाँ पे 9, 8 के बीच में कितना गैप है? 1 है। 9 - 8 = 1। यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम नहीं है। अगर सेम रहता तो समांतर श्रेणी होता। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होता है। यहाँ पे एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे, 2 में 2 जोड़े तो 4 हो गया, 4 में 2 जोड़े तो 6 हो गया, 6 में 2 जोड़े तो 8 हो गया। यहाँ पे एक निश्चित संख्या है 2, 2 को हम ऐड करते गए तो ये अपना क्या हो गया? समांतर श्रेणी बनते गया। यहाँ पे बच्चों निश्चित नहीं है, क्योंकि 2 में 6 ऐड किए तो 8 हो गया, 8 में 1 ही ऐड किए तो यहाँ पे 9 हुआ है। यहाँ पे दोनों अगर सेम नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। ये जो बच्चों अंतर किया इसको हम सार्व अंतर भी बोलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सार्व अंतर, वह निश्चित संख्या 2 जिससे जोड़ने पर सूची की अगली संख्या प्राप्त होता है, उसे हम सार्व अंतर कहते हैं। जैसे सार्व अंतर क्या होता है? सार्व अंतर होता है D = A2 - A1, D = A3 - A2। यहाँ पे हम देखेंगे A2 में से A1 को घटाएंगे, उसी प्रकार A3 में से A2 को घटाएंगे। जैसे यहाँ पे घटाया है ना, यहाँ पे क्या है? ये अपना A2 है, ये क्या है? ये अपना A1 है। यहाँ पे घटा है तो यहाँ पे अंतर क्या बचा? 2 बचा है। उसी प्रकार ये अपना क्या है? ये अपना A3 है, ये अपना क्या है? A2 है। इसमें से ये घटा है तो ये अपना सार बनता 2 निकल गया। यही यहाँ पे बोल रहा है। जैसे यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, दूसरे शब्द में प्रत्येक अगले पद तथा पूर्व पद का अंतर सार अंतर कहलाता है। ये अपना क्या है? अगला पद है, और पूर्व पद मतलब अगला पद में से पूर्व पद को घटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? सार्व अंतर हो जाएगा। वही यहाँ पे समझाया गया है। सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। सार्व अंतर जो है बच्चों, वो चाहे धनात्मक हो, चाहे पॉजिटिव में हो, चाहे निगेटिव में हो, चाहे शून्य भी हो सकता है। सार्व अंतर को हम डी से निरूपित करते हैं। सार्व अंतर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन में दे देगा समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है। अगर nवां पद ज्ञात, n का मतलब क्या हो गया? n का मतलब हो गया यहाँ पे n = हम लिखेंगे समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी के पदों का संख्या। मुझे बच्चों बोलेगा अपने पास a दे देगा, उसके बाद d दे देगा। मान के हम a का मान रख लेते हैं यहाँ पे 10 और d का मान रख लेते हैं यहाँ पे 2। अब हमको बोलेगा यहाँ से दूसरा पद निकालो, तो हम दूसरा पद कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? एक फार्मूला है an = a + n - 1d। जैसे कि हमको अगर बोलेगा दूसरा पद निकालना है तो हम लिखेंगे a2 = a का मान क्या है? अपने पास 10 है तो हम 10 लिखेंगे, प्लस n - 1। n का मान क्या है? n का मतलब है दूसरा पद निकालना। तो यहाँ पे दिया है ना दूसरा पद निकालना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, अब माइनस यहाँ पे दिया हुआ है 1 तो 1 कर देंगे। अब गुण d का मान क्या है? यहाँ पे d का मान अपने पास 2 दिया हुआ है तो हम 2 लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे a2 = 10 प्लस 2 में से 1 गया तो 1, 1 × 2 2 ही हुआ। a2 का मान क्या निकल गया? अपना 12। दूसरा पद क्या निकल गया? 12 निकल गया। इसी प्रकार हमको बोलेगा चौथा पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है, तो इसी प्रकार हमको इस फार्मूला का यूज करके
nवां पद निकालना है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। n पद दिया रहेगा, उसका योग बोलेगा निकालने के लिए। ये होता है इसका फार्मूला s इजकल टू n बटे टू इंटू में 2a प्लस n माइनस 1d। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, जहां s इजकल टू समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, a इजकल टू समांतर श्रेणी का प्रथम पद, डी इजकल टू सार्व अंतर और एन इजकल टू पदों की संख्या। ये आप लोग याद करिए, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोगों को और समझ में आएगा। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। बच्चों अपने पास 5.1 के अंदर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। अभी हम लोग यहाँ पे मात्र 2 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखना है, थर्ड और फोर्थ जो है हम अगले वीडियो में बनाएंगे। चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित परिस्थितियों में किन परिस्थितियों में संबंध संख्या की सूची एपी है और क्यों है। जैसे कि ये अपने पास क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। जैसे कि यहाँ पे हम एक फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि बच्चों ये अपने पास एक सड़क दिया हुआ है, ये सड़क पे ये अपने पास 1 किलोमीटर है, फिर आगे 2 किलोमीटर है, फिर आगे 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। यहाँ पे एक फिक्स पैसा है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया। यहाँ तक 15 रुपया फिक्स है, हमको 15 रुपया देना ही पड़ेगा फर्स्ट किलोमीटर में। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। यहाँ पे प्रथम किलोमीटर चलेंगे तो 15 रुपया लगेगा, उसके आगे चलेंगे तो हम 8 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे 2 किलोमीटर हम चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस 8, ये हो जाता है कितना, ये हो जाता है 23। उसी प्रकार जब हम 3 किलोमीटर चलेंगे तो 23 प्लस 8 कर देंगे, ये अपने पास हो जाएगा 31 रुपया। इसी प्रकार बच्चों को क्वेश्चन को समझना है। चलिए इसको हम सोल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हल। प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी की किराया कितना रुपया है, 15 रुपया है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया इजकल टू 8 रुपया। यहाँ बच्चों क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है, 15 रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना है, 8 रुपया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम बच्चों लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया। अब द्वितीय किलोमीटर के लिए लिखेंगे 15 प्लस 8, कितना हो जाता है, 23 हो जाता है, 23 रुपया। अब आगे लिखेंगे बच्चों तृतीय किलोमीटर के लिए इजकल टू क्या करेंगे, ये 23 अपने पास 2 किलोमीटर चले थे, 23 रुपया लगा था तो लिखेंगे 23। अब प्लस अतिरिक्त 1 किलोमीटर और चला तो लिखेंगे 8, इजकल टू कितना हो गया, 31। हमको बच्चों कम से कम 3 पद निकालना है। 3 पद निकालेंगे तभी तो सार्व अंतर निकाल सकते हैं। कम से कम 3 पद निकालना ही निकालना है। ये अपने पास a1 हो गया, अपने पास कितना 15, a1 लिखेंगे 15। उसी प्रकार a2 अपने पास कितना दिया हुआ 23 तो लिखेंगे 23। a3 कितना निकल गया अपने पास 31। अब हम यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर क्या होता है, d इजकल टू a2 माइनस a1। अब फिर एक बार निकालेंगे a3 माइनस a2। यहाँ पे बच्चों a2 क्या है अपने पास 23 माइनस a1 15। उसी प्रकार यहाँ पे a3 क्या है 31 माइनस a2 क्या है 23। दोनों को जब आप घटाएंगे तो क्या बचेगा 8। देखिए दोनों में क्या है, दोनों में सेम है। सेम रहेगा तो ये अपना समांतर श्रेणी होगा। ये क्या है अपने पास समांतर श्रेणी है, ये क्या है समांतर श्रेणी है। लिखेंगे ये समांतर श्रेणी है।
कम से कम बच्चों 3 पद निकालना है, तभी तो पता चलेगा ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन पढ़े, क्या दिया हुआ है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बेलन किस प्रकार होता है बच्चों, बेलन अपने पास इस प्रकार का फिगर होता है। इसमें क्या है बच्चों, इसमें हवा भरा हुआ है, इसमें से प्रत्येक बार जितना हवा भरा हुआ है 1/4 उसमें से क्या करता है, निकाल देता है पंप से। इसमें कितना हवा दिया हुआ है, इसमें हमको पता नहीं है कितना हवा भरा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हल, माना कि बेलन में हवा की मात्रा मान लेते हैं हम 1। हम यहाँ बच्चों मान लिया है, माना कि बेलन की हवा की मात्रा 1। अब बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार दिया है वायु निकालने वाले पंप जो है द्वारा एक बार में वायु निकालने की मात्रा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1/4। यहाँ पे बच्चों हम सबसे पहले क्या किए, बेलन में हवा की मात्रा मान लिए। और क्वेश्चन में दिया हुआ है जितना हवा है एक बार में उसका 1/4 भाग निकाल लेता है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रथम बार हवा निकालने की मात्रा क्या करेंगे बच्चों, एक में से क्या करेंगे, 1/4 को घटा देंगे, 1 - 1/4। पहले अपने पास एक हम मान लिया हवा की मात्रा, उसमें से क्या किया, 1/4 को घटा दिए, ये अपने पास क्या बचा, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, तो 4 1 का लघुत्तम 4, यहाँ पे 4 - 1, यहाँ पे आ गया 3/4। प्रथम बार जो हवा निकाले उसमें अब कितना बचा हवा, 3/4। अब बच्चों में यहाँ पे लिखेंगे दूसरी बार निकाली गई हवा, दूसरी बार बच्चों कितना हवा निकलेगा, ये 3/4 दिया हुआ है, 3/4 गुने 1/4 करेंगे, ये अपना दूसरी बार निकलेगा हवा। यहाँ पे 3 एकम 3/16 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी बार जब हवा निकला, अब दूसरी बार हवा निकलने के बाद कितना बचा हुआ हवा वो निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरी बार हवा निकालने के बाद बची हवा इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से जो है प्रथम बार हवा निकालने की मात्रा ये था अपने पास 3/4, इसमें से हम क्या करेंगे, दूसरी बार निकाली गई हवा को घटा देंगे, यहाँ पे करेंगे 3/16। अब 16 4 का लघुत्तम, 16 4 का लघुत्तम होता है 16, तो 4 चौक 16, तो 12 - 3, ये अपने पास आ गया 9/16। तो हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार देखेंगे तीसरी बार, क्योंकि यहाँ पे 2 निकल गया, एक बार हमको और निकालता, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तीसरी बार निकाली गई हवा, इसी बार कितना निकाला गया होगा हवा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 9/16 गुने 1/4, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास क्या, 9/64। अब बच्चों हम निकालेंगे तीसरी बार हवा निकालने के बाद बची हुई हवा, तीसरी बार हवा निकालने के बाद बची हवा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 9/16 - 9/64।
हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो दूसरी बार हवा निकालने के बाद बची हवा जो था उसमें से क्या करेंगे, तीसरी बार निकाली गई हवा को हम घटा देंगे, वही तो बचेगा। तो यहाँ पे 16 64 का जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो ये 64 बचेगा। 16 चौके 64, 9 चौक 36 माइनस 9, ये अपने पास हो जाएगा 27/64। यहाँ पे बच्चों अपने पास A1 निकल गया एक, A1 अपने पास हो गया एक, A2 हो गया अपने पास 3/4, लिखेंगे 3/4। A3 अपने पास हो गया, A3 इक्वल टू अपने पास निकल गया 9/16। अब हम बच्चों क्या करेंगे, D निकालेंगे, D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। यहाँ पे अपने पास हो गया 3/4 माइनस 1, यहाँ बच्चों इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 4, 3 माइनस 4 हो जाएगा -1/4। इसी प्रकार हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 अपने पास क्या 9/16 माइनस 3/4, यहाँ पे लॉस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 16, 9 माइनस 4 चौक 16, तो 4 तिया 12, ये अपने पास हो जाएगा -3/16। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए, एक बार निकला है -1/4, एक बार निकल गया -3/16। ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम नहीं है। सेम रहता तो समांतर श्रेणी होता, सेम नहीं है तो ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। यही अपना आंसर है। ऐसा को तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम निकालते हैं फर्स्ट का थर्ड। अब जो थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है प्रथम मीटर खुदाई की लागत इक्वल टू 150 रुपया है। प्रथम मीटर जब हम खुदाई किए तो उसका लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है। लिखेंगे बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत हम करेंगे प्लस में 50, मतलब 50 रुपया ऐड हो जाता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मीटर खुदाई की लागत, 2 मीटर खुदाई की लागत क्या होगा, ये 150 में प्लस 50 कर देंगे तो ये अपना हो जाएगा 200। इसी प्रकार हम करेंगे 3 मीटर खुदाई की लागत इक्वल टू हो जाएगा 200 और प्लस 50 जोड़ देंगे, प्लस 50 हो जाएगा 250। आप 4 भी निकाल सकते हैं, मिनिमम 3 बार हमको निकालना है। आप 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, आंसर निकालेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, A1 अपने पास आ गया है 150, A2 अपने पास क्या है 200, तो हम लिखेंगे 200, A3 अपने पास क्या है बच्चों 250। अब हम निकालेंगे यहाँ पे D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। यहाँ पे A2 अपने पास क्या है 200, माइनस का चिन्ह A1 क्या है 150, यहाँ पे दोनों का अंतर क्या हो गया, दोनों का अंतर हो गया 50। उसी प्रकार हमको A3 अपने पास क्या दिया हुआ है 250 माइनस A2 क्या है 200, जब दोनों को हम घटाएंगे क्या हो जाएगा 50। ये दोनों देखिए, ये दोनों सेम है, सेम है क्या है, ये अपना समांतर श्रेणी है। अगर सेम रहेगा समांतर श्रेणी होगा, सेम नहीं रहेगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। अब चलिए बच्चों चलते हैं अपना चौथा क्वेश्चन पे। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग चौथा क्वेश्चन समझिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। यहाँ पे जो अपने पास बच्चों मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है 10,000, अब ब्याज अपने पास कितना दिया हुआ है, ब्याज अपने पास दिया हुआ है 8%। और समय यहाँ पे बच्चों कितना दिया हुआ है, प्रत्येक वर्ष मतलब एक वर्ष, तो समय अपने पास क्या है, समय अपने पास 1 वर्ष। आप लोगों को बच्चों पता होगा ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे
100, ये अपना फॉर्मूला होता है, ये आप लोग याद कर लेना। अब बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे ब्याज बराबर मूलधन कितना अपने पास 10,000 गुने समय अपने पास कितना है 1 वर्ष गुने दर कितना है 8%, 8 लिखेंगे बट्टे 100। अब बच्चों ये अपने पास क्या गया कट गया, यहाँ पे 100 गुने 8 मतलब 800। 1 वर्ष में अपने पास ब्याज कितना निकल गया 800 रुपया निकल गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों निकालेंगे मिश्र धन। मिश्र धन क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है मिश्र धन निकालने के लिए, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन अपने पास कितना दिया हुआ है 10,000, लिखेंगे 10,000 प्लस 800, कितना हो गया बच्चों अपने पास 10,800 रुपया। यहाँ बच्चों ये अपने पास क्या है, ये अपने पास A1 है, ये अपने पास क्या निकल गया A2 निकल गया, ये अपने पास A2 निकल गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे A3 निकालेंगे। अब हम देखेंगे ये अपने पास जो मूलधन दिया हुआ इसका 8% ब्याज उसके अगले वर्ष कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों मूलधन बराबर 10800 और ब्याज बराबर 8% और समय कितना है, यहाँ भी समय अपने पास दिया हुआ है 1 वर्ष। हम फिर ब्याज बराबर लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। यहाँ पे मूलधन अपने पास दिया हुआ है 10800 गुने समय अपने पास 1 वर्ष गुने 8 बट्टे कट गया। इसको जब बच्चों हम गुना करेंगे ये अपने पास हो जाएगा 864। इसका ब्याज कितना निकल गया 864। हम क्या करेंगे मिश्रधन निकालेंगे, लिखेंगे मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है बच्चों मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन अपने पास क्या आता है 10800 प्लस 864 11664। अब बच्चों हम क्या करेंगे ये अपने पास क्या निकल गया, ये अपने पास A3 निकल गया। हमको 3 तक निकालना था तो हम A3 तक निकाल चुके। अब हम क्या करेंगे D निकालेंगे, हम D निकाल लेते हैं। तो D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 अपने पास कितना दिया हुआ ये दिया हुआ A2, ये अपने पास हो गया 10800 माइनस A1 10,000, यहाँ बचा 800। अब बच्चों हम किसके लिए निकालेंगे A3 माइनस A2 के लिए, ये हो जाएगा अपने पास 11664 माइनस 10800, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 864। यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम नहीं है। सेम नहीं है तो ये अपना समांतर श्रेणी नहीं है। अगर सेम रहता तभी समांतर श्रेणी होता। ये दोनों सेम नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। बच्चों आपको यहाँ से नहीं उतारना, आपको मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां से जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको उतारना है अच्छे से कॉपी में। अब बच्चों चलिए अपना चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। ये अपने पास ए दिया हुआ है, डी यहाँ भी दिया हुआ है। तो हम आप लोग पढ़ाए थे एन पद कैसे निकाला जाता है, तो फॉर्मूला यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं, ये आप लोग याद कर लेना। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आप लोग याद कर लेना। अब बच्चों इस फॉर्मूला को हम बिठा के क्या करेंगे 4 पद निकालेंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट का निकालते हैं, ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ए इक्वल क्या दिया हुआ है 10 और डी इक्वल टू 10। यहाँ पे बच्चों A1 तो अपने पास पहले से दिया हुआ है 10। अब हम क्या करेंगे A2 निकालेंगे। A2 निकालेंगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या आता है A प्लस एन माइनस 1। ए कितना दिया हुआ है 10, तो हम लिखेंगे 10 प्लस एन माइनस 1। तो एन का मान क्या है केमा पद दूसरा पद, तो लिखेंगे 2 माइनस 1। डी का मान क्या दिया है बच्चों 10, लिखेंगे 10। हम लिखेंगे यहाँ पे 10 प्लस 2 में से गया तो ए गुने 10, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 प्लस 10 गुने 1 मतलब 10, तो हो गया 20। ये अपना A2 निकल गया। अब हम निकालेंगे A3। A3 के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का मान अपने पास क्या दिया हुआ है 10, तो हम लिखेंगे 10 प्लस एन का मान क्या है 3, तीसरा पद निकालना है तो एन का मान 3, तो लिखेंगे 3 माइनस 1 गुने डी का मान क्या है 10, तो लिखेंगे 10। अब बच्चों यहाँ पे करेंगे 10 प्लस 3 में से 1 गया तो 2 गुने 10, हो गया 10 प्लस 10 दूनी 20
हो गया इक्वल टू 30। अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा पद निकालेंगे। A4, तो A का मान अपने पास दिया हुआ है 10, तो हम लिखेंगे 10 प्लस n का मान 4, लिखेंगे 4 माइनस 1 गुने D का मान 10, D 10 प्लस 4 में से 1 गया तो 3, और 3 गुने 10 मतलब 30, हो गया अपने पास 40। ये फर्स्ट पद निकल गया। A1 10, A2 20, A3 30, A4 40। इसी प्रकार हमको निकालना था ये 4 पद। अब हम निकालते हैं बच्चों अपना सेकेंड का। अब बच्चों अपने पास सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0। बच्चों जब भी 0 रहेगा तो चाहे A1 का मान, चाहे A2 का मान, चाहे A3 का मान, वो क्या होगा, सब बराबर होगा। जैसे कि हम आपको बता देते हैं बना के एक बार। ये अपने पास A1 का मान दिया हुआ है तो हम A2 निकालेंगे। A2 इक्वल टू क्या होगा, -2 प्लस n का मान क्या है 2 -1, और d का मान क्या है गुने 0। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा -2 प्लस 0, तो ये क्या हो गया -2 ही। यहाँ पे लिख देंगे A1 इक्वल टू -2, A2 इक्वल टू -2, A3 इक्वल टू -2, और A4 इक्वल टू -2। ये अपने पास क्या निकल गया, आंसर निकल गया। अब चलिए हम निकालते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3। यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3। इसको फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला बिठा देंगे। ये अपने पास A1 का मान दिया हुआ है तो हम निकालेंगे A2। A2 क्या है, a का मान क्या है अपने पास 4, लिखेंगे 4 प्लस n का मान क्या है 2, दूसरा पद निकालना है तो 2, लिखेंगे 2 माइनस 1 1, और d का मान क्या अपने पास गुने -3। अब यहाँ बच्चों हो गया 4 प्लस 2 में से 1 गया तो 1, 1 गुने -3 तो हो गया -3। अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 4 -3 इक्वल टू 1। यहाँ पे A2 का मान निकल गया अपने पास 1, A2 इक्वल टू 1। अब निकालेंगे A3 का मान, A3 इक्वल टू 4 प्लस 3 -1 गुने -3। ये हो जाएगा 4 प्लस 3 में से गया तो 2, 2 गुने -3 तो -6। ये अपने पास हो गया 4 -6 हो गया -2। उसी प्रकार बच्चों हम निकालेंगे A4, A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 -1 इंटू -3। ये हो जाएगा 4, 4 में से गया तो 3, 3 गुने 3 मतलब -9, ये हो जाएगा -5। ये अपना क्या हो गया, ये अपने पास A1 का मान निकल गया 4, A2 का मान अपने पास निकल गया 1, और A3 का मान क्या निकल गया -2, A4 का मान निकल गया -5। यही तो अपने लोगों को निकालना था। अब चलिए हम निकालते हैं चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2। हम यहाँ पे लिखेंगे a1 इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2। फॉर्मूला क्या था अपने पास, an इक्वल टू a प्लस n-1 गुने d। यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, a1 तो अपने पास दिया हुआ है, हम क्या निकालेंगे a2। a2 इक्वल टू a का मान क्या है -1 प्लस n का मान क्या है 2, लिखेंगे 2 -1, और d का मान क्या 1/2, लिखेंगे 1/2। ये हो जाएगा -1। जब हम लोग 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 गुने 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 ही होगा। यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, इसका लॉसर निकाल देंगे, लघुत्तम निकालेंगे 2 1 का तो हो जाएगा 2, तो यहाँ पे -2 प्लस 1, ये अपने पास हो जाएगा -1/2। A2 कितना निकल गया -1/2। अब हम निकालेंगे बच्चों A3। अब बच्चों हम क्या करेंगे A3 निकाल लेते हैं। A3 का मतलब क्या हो गया -1 प्लस 3 -1 गुने 1/2, लिखेंगे -1 प्लस 3 में से गया तो 2 गुने 1/2। ये 2 कट गया तो यहाँ पे हो गया -1। अब A4 निकालेंगे। A4 क्या होता है, A4 इक्वल टू निकल जाएगा -1 प्लस चौथा पद तो 4 -1, d का मान क्या है 1/2। यहाँ पे लिखेंगे A4 इक्वल टू -1 प्लस 4 में से गया तो 3 गुने 1/2, हो गया अपने पास A4 इक्वल टू -1 प्लस 3/2। हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका लॉसर निकालेंगे, 2 -2 प्लस 3, ये अपने पास हो गया 1/2। अब बच्चों यहाँ पे देखिए
A1 का मान -1, A2 का मान -1/2, A4 का 1/2। ये अपना 4 पद निकल गया। इसी प्रकार हमको पचमा भी निकालना है। पचमा कैसे निकालेंगे? पचमा अपने पास दिया हुआ है a = -1.25 और d = 0.25। ये भी माइनस में है, माइनस में दिया हुआ है दोनों। तो हम क्या करेंगे, ये अपने पास a1 निकला ही है तो हम निकालेंगे a2, a + n - 1, तो a क्या है अपने पास -1 × 2.5 और n कितना दिया हुआ है 2, तो 2 - 1 इंटू -0.25। यहाँ बच्चों क्या करेंगे, a2 = हो जाएगा -1.25। यहाँ बच्चों बीच में प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ पे प्लस 2 में से गया तो एक गुने ये, तो ये सेम ही होगा -0.25। बच्चों a2 अपना हो गया, a2 ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 1.50 माइनस में। ये अपने पास A2 निकल गया। अब हम इसी प्रकार A3 निकालेंगे। A3 को इसी प्रकार आप जब कैलकुलेशन करेंगे A3 भी इसी प्रकार निकल जाएगा। जैसे कि हम आपको आंसर बता देते हैं, A3 अपना कितना निकल गया है -1.75। A4 निकल जाएगा अपने पास -2। आप इसका कैलकुलेशन करके देख लेना, सेम ही आएगा। यहाँ बच्चों अपना दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। यहाँ तक आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।